पूरी जिंदगी हम चल नहीं सकते। तो जब 11 लाख में आप हमको आप ये आप जब जैसे ही हो जाता है आप क्या करते हैं, आप पेंशन दे देते हैं, सारी सुविधा जो पूरा देश आज विदेश में माफी मांगती है, सब 8 कंट्री ने आपसे माफी मंगवाती है। दूसरी तरफ आप कश्मीर की स्थिति में आई कि सब लोग भाग गए, जो लोग गए आप एक बार उस पर बोलने को तैयार हैं। लेकिन ये जो के बारे में रक्षा बंधन बता रहे हैं, वैसे योजना अच्छी है उनके लिए। भैया इनको तो 4 साल बाद इनको तो समझ में नहीं आता है कि आपने लिखित दे दिया कि जो भी नौकरी आएगी जो यहाँ सीखेंगे उन्हीं को मिलेगा। पहले आप कह रहे हैं कि ऐसी संभावना होगी हम प्राथमिकता देंगे, मतलब असर्टेन हो गया ना, हमारी लाइफ अनसिक्योर हो गया ना, हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए तो कुछ नहीं मिला, हमारी फैमिली हमारे घर थे, हमको राशन सुविधा हमको ट्रेन में हमको सारी सुविधा कि हम लोग को गए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप 12 महीना 13 और 18 महीना 4 साल 7 साल हमको लग जाता है सेना बनने में। हम क्या करना है, हमको जज्बात के साथ खेलना है, वहाँ जाना है। और 4 साल में हमको क्या होगा, हमको जरा बताइए, हमको क्या होगा, आप हमको जरा बता दीजिए। लेकिन जो परिस्थिति है इसमें इसको समझने का प्रयास कीजिए। पप्पू जी कई ट्रेनें जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, हिंसा सही नहीं है, लेकिन मंडल कमंडल में हिंसा था। मंदिर मस्जिद में आरक्षण, जाट आंदोलन में, स्वर्ण आरक्षण में, पिछड़ा आरक्षण में, आप कोई भी आदेश दीजिए। इन लोगों ने क्या क्या हिंसा इस कंट्री में नहीं किया। हिंसा पैदा तो ये लोग करते हैं ना, जो चले जाते हैं, जो रोजगार नहीं देते हैं। 2020-21 बैच में तो सेना की बात नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं मिली, ये कहाँ गए? अब आप 10.5 लाख, तो आप इनसे जरा सा पूछिए कि 8 साल में 16 करोड़ रोजगार कहाँ है? एक GST, नोटबंदी, सब कुछ को इन्होंने जुमला कहा, इसको भी ये जुमला बना दिए और 2024 में आके जुमला बना रहे हैं। आपको लगता है कि पेंशन जो नेताओं को मिल रहा है, विधायकों को, MP MLA को, वो रोकना चाहिए, इनको देना चाहिए? सर, किसी भी कीमत पर यदि आप सुरक्षा के सवाल पर आए थे और 1 पेंशन 1 रैंक 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन 1 हेल्थ एंड 1 नेशन की बात कर रहे थे, बाप तो आप ही कर रहे थे। हम तो पूरा देश संविदा और नियोजित नहीं चाहता है, तो आप संविदा और नियोजित पर आप क्या पूछेगा? लेकिन कौन शिक्षक हैं 6000, इनसे क्या पूछेगा? आप हमको बताइए। अग्निवीर, आत्मसम्मान का बोध तो गया, तो इस देश की सुरक्षा आप हमको बताइए, जब नौकरी जाएगी 6 महीने की ट्रेनिंग, जबकि 12 महीने 13 महीने की ट्रेनिंग और 4-5 साल लगेगा इनको रियल ट्रेनिंग होने में। 4 साल में ये मरने तो पहले ही चाहेगा कि हम बचें, हम उस जगह नहीं जाएं, क्योंकि हमारे बाल बच्चे हैं और कल नौकरी नहीं मिली। तो आप हमको बताइए जनाब, ये क्या करें? या तो नक्सल, या तो अपराधी, या आतंकवादी, या उग्रवादी, या रोड पर चोरी छिनतई, या नहीं तो फिर अदानी की गुलामी या नेताओं की गुलामी। यदि आपको पेंशन की चिंता है और लगता है कि इससे नई नई चीजें, तो देश के प्रधानमंत्री कानून पहले बना ले, 5 साल के बाद कोई मुखिया, कोई MLA MP प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री। एक दूसरी चीज, 5 साल के बाद जब ये 4 साल आप इसको दिए हो, तो 5 साल हम लोग भी तय करें या 10 साल फाइनल करो। इस कंट्री में 10 साल, उसके बाद ये फाइनल करिए चाहे 1 दिन हो या 10 साल, पेंशन किसी MLA MP मंत्री को घर नहीं मिलेगा। जितना दिन वर्क करोगे उतने दिन मिलेगा, ये भी तय करो, कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी चीज यह तय करो कि जो इस कंट्री में सेना 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की बात करता है, और जो इस कंट्री में लोकतंत्र, संविधान और जात पात करता है, हिंदू मियाँ, जो नफरत पैदा करता है, ये तय करो कि उसको कोई चुनाव सुविधा
आप चुनाव लड़ने का मौका नहीं दोगे किसी भी कीमत पर। अब जो लोग 4 साल दौड़ेंगे और 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, आप जरा सा हमको बताओ, उसके मन में आक्रोश नहीं होगी? आप SSC में क्या किए, आप रेलवे में क्या किए? नौकरी तो अब है नहीं, नौकरी तो आपने प्राइवेट में डिप्टी डायरेक्टर कर दिया। तो RSS तय करेंगे इस देश के किसानों के बच्चों के बारे में, कमजोरों के बच्चों के बारे में, गरीबों के बच्चों के बारे में, वंचितों के बच्चों के बारे में। ये RSS तय करेगी, बीजेपी और ये प्रवक्ता लोग तय करेंगे, ये सिखाएंगे देश के नौजवान। इतने लोग बेवकूफ हैं, कल ये पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, मेडिकल माफिया, एजुकेशन माफिया टीवी पर बैठ जाता है और वो ज्ञान देता है कि ये लोग डिसिप्लिन में नहीं। ये नेता लोग जो अकूट लूट करके एजुकेशन और ये माफिया लोग, मेडिकल माफिया, कल हमारे साथ टीवी पर था, तो इतना लूटा है इस बिहार में, वो ज्ञान दे रहा है कि ये लोग डिसिप्लिन में नहीं है। कैसे आर्मी बने? मतलब तुम जनता का पैसा लूट के अरबपति बन गए, वो डिसिप्लिन है। और जो लोग अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए मर रहे हैं, किसान मरे, वो मजदूर को पढ़ाए, तुमने कोरोना में छोड़ दिया और 1 रुपया किसी को नहीं दिया। तो अभी तक आपको जुमलेबाजी की, अब 4.5 साल में 10.5 लाख, और उसमें भी 4 साल का आपने फॉर्मूला, आप डेवलप कंट्री हो, डॉलर से नीचे रुपया, अब बांग्लादेश से नीचे, आप रूस, चाइना, जापान, इंग्लैंड और इजराइल हो, आप तो बक करते हो। छोटी सी कंट्री 140 करोड़, बक। आपने देखा कि कैसे पप्पू यादव जो है सड़क पर उतर आए हैं और अपने सहयोगियों के साथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, 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 तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और सुरक्षा की भावना आपने पैदा करी, तो हम जान देने की हमारी तो गई। हम जब नौकरी ही नहीं पाएंगे और हमको लगेगा आगे कोई सुविधा नहीं है, हम जान क्यों दें? 6 महीना आप ट्रेनिंग, जबकि 12 से 13 महीना ट्रेनिंग होती है, और 4 साल हमको सैनिक बनने में सही में लग जाता है, मरने में कहीं जाने, और 4 साल में रिटायर, 7 साल 8 साल लगभग लगता है। तो 7 साल 8 साल में आप क्या करो, 4 साल में क्या करो? दूसरी बात, आप ये जुमलेबाजी लगातार 2020 के बैच में एक भी लोगों की बात नहीं है। आपको पहले ही कह दिया कि आप इसको थोड़ा सा चीज़ों पर करते, आर्मी पर आप तीनों सेना को इसमें ले आए, तीनों सेना को ले आए, इसकी कमेटी भी बनी थी, आप उसको देखते। आप रूस, चाइना, अमेरिका आपका डॉलर से नीचे। सर आप हमको एक बात समझिए ना, एक दिन का राष्ट्रपति और एक दिन का गवर्नर, MP, MLA, मुख्य, इन लोगों को पेंशन दे देते और कानून बनाओ ना कि 5 साल का करोगा CM होगा। पहले कानून, जब इसके लिए कानून बनेगा और कोई घर की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा MLA, MP को, जब सेना के लिए नहीं है, और जब ये इसके मन में डर होगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप हमको एक बात बताइए, वो जान देगा? वो मरने की तैयारी करेगा? रियल सैनिक बन पाएंगे? जज्बात होगी, हमको बचने की हिम्मत करेंगे। अब कल आप झूठ फूस बोलते हो, अभी तक तो जुमलेबाजी किए, कोई नौकरी नहीं मिली। 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अब 12 करोड़ लॉकडाउन के बाद, GST, नोटबंदी, महंगाई के बाद खत्म हो गया रोजगार इस कंट्री से। अब कितने लोग आत्महत्या कर लिए लॉकडाउन के बाद? सर बिल्कुल, कौन पुनः पॉलिटिकल पार्टी भाई? पप्पू यादव तो जिन देर से कल भी हमने प्रदर्शन किया, कौन पॉलिटिकल पार्टी, कौन ट्वीट कर, कौन करता है भाई? इतना ज्यादा सबको आप सारी चीजों को, कश्मीर मुद्दा से लेकर ईडी से लेकर के सबको आप कोलैप्स कर दिए। पूरा देश आप हिंदू मुसलमान में लगातार गंगा में नफरत में बांटते हो, और एक तरफ पूरे देश को आप भारत को फिर से जला दिए, और ये पाठ पढ़ा रहा है कि ये गंगा ही है। तुम मंदिर मस्जिद में जब जलाए थे देश, मंडल कमंडल में, आरक्षण में, गुज्जर जाट आंदोलन में, स्वर्ण आंदोलन में, आप जब बचिए, जब आप जलाए थे तब क्या हुआ था? आज जब नौजवान कर रहा है तो उसको लाठी गोली चला रहे हो। 100-150 से ऊपर लोग मर गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं।
आप इसको वापस लीजिए। अब पेंशन सुविधा सैनिक को ये जो आपने बना दिया है नियोजित और संविदा, पूरा देश संविदा नहीं चाहता है। और वन पेंशन वन नेशन, वन एजुकेशन, वन हेल्थ, वन इलेक्शन, वन नेशन, क्या हुआ? पुराना पेंशन कांग्रेस ने कर दिया। आप पुराना पेंशन तो छोड़िए, मेरा सही पेंशन आप खत्म कर दिए। और सैनिक के सम्मान पर चोट, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल, तो नहीं चलेगा। डिप्टी सीएम कह रहे हैं, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे। आप IBTV के साथ धन्यवाद। रहे थे और साथ कहते हैं कि सेना के अभ्यर्थियों के साथ है खड़े वो, जब तक न्याय नहीं मिलेगा चुप नहीं बैठेंगे। तो क्या कुछ कहने थे पप्पू यादव को, वो आप इसलिए बस जीत के साथ सुबह से